शुरू से ही जो भी विकास के लिए काम हुआ है और उसके साथ साथ जो हम लोगों का ये उद्देश्य रहा है कि हम आगे विकास करेंगे, तो अगर समाज के सुधार के लिए काम नहीं होगा तो विकास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए शुरुआती दौर से ही हम लोगों ने इस चीज पर काम शुरू किया और समाज में जो सबसे पीछे पड़े हुए थे, समाज के उन तबकों के उत्थान के लिए हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, यानी इस प्रकार से जो किनारे पर रहने वाले लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल की गई। हर चीज को आप जानते हैं। और आपके मुजफ्फरपुर से तो मेरा तो विशेष लगाव है, आज से नहीं, कितनी बार हम आए। अब 2005 में जो हम लोगों ने अभियान चलाया सरकार बनने के पहले और उसके बाद सरकार बना, तो हम कभी भूलेंगे मुजफ्फरपुर में किस तरह से एक एक रास्ते पर सारे मुजफ्फरपुर के लोग खड़े रहे और किस तरह से लोगों का सहयोग और समर्थन मिला कि उसके बाद 2005 में ही काम करने का तब से मौका मिला। तो हम तब से तो काम कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में तो काफी काम, बहुत चीजों का, मुजफ्फरपुर तो एक खास जगह है और इससे जुड़ा हुआ समूचा का समूचा ये चारों जिले हों, चाहे सीतामढ़ी, शिवहर हो, वैशाली हो, सबका महत्व है। तो आज एक साथ जो बैठ रहे हैं यहां, और हम नहीं कभी भूल सकते। आखिरकार जब हमने शुरू किया महिलाओं के उत्थान के लिए, तो आपको तो पता है ना, सबसे पहले महिलाओं के लिए हमने जो पंचायत का चुनाव होना था, हमने कानून बनाया और उसमें हम लोगों ने तय किया, बिहार में पहली बार पहला राज्य था जिसमें हमने कहा कि उसमें 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए। तो जो पहला बार शुरू कर दिया हम लोगों ने, 2006 में चुनाव हुआ और उसके साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए जितना काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, पढ़ाई के लिए और सब चीज के लिए, तो उसी समय मुझको लगा कि भाई जो इस स्वयं सहायता समूह पहले दुनिया के कई मुल्कों में, हमको तो केंद्र में भी काम करने का मौका मिला, अनेक जो राज्य थे उन सब जगहों पर हमने देखा था, लेकिन बिहार में स्वयं सहायता समूह उस ढंग से, बेहतर ढंग से गठित नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर था। तो मुजफ्फरपुर हम आए 2006 में और 2 जगह मुजफ्फरपुर में हम गए और उस समय के स्वयं सहायता समूह की जितनी महिलाएं थी, बहनें थी, उनके साथ हमने बातचीत की और सबकी बात सुने। जब लोगों की बात हमने ध्यान से सुना तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि देखिए, उतना ज्यादा काम बिहार में नहीं हो रहा है और हम तो उसके लिए सोच रहे थे कि हम इसका विस्तार करेंगे और पूरे बिहार में करेंगे। और इसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने का भी निर्णय ले लिया और उसी सिलसिले में हम आकर के यहाँ देखे, हमने कहा कि भाई उतना बेहतर काम नहीं हो रहा, तब भी महिलाओं में कितनी जागृति आती है अगर ये स्वयं सहायता समूह बन रहा था। और जिस तरह से जो कुछ भी शुरू हुआ और बाद में ही जब इसको बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत की, तो आपके यहाँ का जो अनुभव हुआ, यहाँ हमारी दीदियाँ बैठी हुई हैं, इनमें से बहुत लोगों को ध्यान में भी होगा। और उसके बाद से जो हमने पूरे बिहार के लिए काम करवाना शुरू किया और आज पूरे बिहार में, और उसका नामकरण किया हमने जीविका समूह। अब वो जीविका, और उसके बाद उसमें कितनी जागृति आई है। और हमारा जो लक्ष्य था कि 10 लाख जीविका समूह का गठन करेंगे, अब तो उससे भी ज्यादा बढ़ गया। अब 1,27,00,000 अब महिलाएं जुड़ गई उससे। और किस तरह से जागृति आई, यहां सबका सुन रहे थे, हम हर जगह जाते हैं। और पिछली बार भी जब शराबबंदी लागू होने के बाद ही हम जब सब जगह दौरे पर जा रहे थे, तो हम जीविका समूह की बहनों की बात सुनते थे और उनका अनुभव सुनते थे। तो कितना लोगों में जागृति उसके चलते आई, इसलिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत कराई। और उसके अलावे
जो कुछ भी लड़कियों के लिए किया जा सकता था, पढ़ाई में दिक्कत, परिवारों की हालत इतनी खराब, कोई अपनी बेटियों को आगे पढ़ा नहीं सकते थे। 5वें क्लास के बाद उसके लिए जो चाहिए था कपड़ा, वो देने की स्थिति में नहीं थे, तो 5वां क्लास तक तो पढ़ लेता था लोग, लड़का लड़की, उसके बाद बहुत कम जा पाती थी। और तब से हम लोगों ने जो शुरू करा दिया 7 से ही, और उसके बाद फिर आगे हम लोगों ने बढ़ करके जो काम शुरू किया, साइकिल की भी योजना हम लोगों ने करा दी, पोशाक की योजना तो शुरू किया, और साइकिल की योजना, कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां आगे आने लगी और पढ़ने लगी। और आपको मालूम है, अब लड़की कम पढ़ती थी, लेकिन पिछले साल मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से 200-300 ज्यादा लड़की परीक्षा देने में थी पूरे बिहार में। आप सोच लीजिए कितना ज्यादा अब महिलाएं आगे बढ़ रही। तो इसका काम जो शुरू किया, और जीविका समूह के माध्यम से लोगों में जागृति लाना ताकि वो काम करें। अब महिलाएं घर की सेवा करती थी, कहीं कहीं जा करके लोग खेत में भी काम कर देती थी, लेकिन न उनके बारे में कोई खास ध्यान था। और जब हम लोगों ने इस काम को करवाना शुरू किया कि अगर ये पूरा का पूरा महिलाएं अगर काम करेंगी तो परिवार की आमदनी बढ़ेगी और जागृति लोगों में कितना आएगी। अब उसके बाद आज आप देख रहे हैं ना, अब महिलाओं की क्या स्थिति हुई। जब साइकिल योजना की शुरुआत की तो मेरा मजाक उड़ाते हुए कुछ लोगों ने कहा कि क्या शुरू कर दिए हैं, लड़की साइकिल चलाएगी तो रास्ता में लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए जवाब दिया कि एक आदमी को हिम्मत नहीं है कि लड़की साइकिल चलाएगी तो उसको तंग करेगा, और कहीं कोई घटना नहीं। और उसके बाद लड़कों ने भी 2-3 साल के बाद मांगना हमसे शुरू किया, हमको भी साइकिल दीजिए। हमने लड़कों के लिए भी साइकिल देना शुरू कर दिया। और आज आप समझ लीजिए, तो हर क्षेत्र में काम, ये सब काम तो कर रहे थे। सरकारी सेवाओं में भी हम लोगों ने आरक्षण दिया। पुलिस में सबसे पहले तो हम लोगों ने पुलिस वाला शुरू किया। और आपको मालूम है कि पुलिस बल में जितनी महिलाएं अब बिहार में है, उतना प्रतिशत देश के किसी भी राज्य में नहीं है पुलिस में उतनी महिलाएं। अब आप सोच सकते हैं, अब महिलाएं जो बिहार में बढ़ रही है और पुलिस में भी उनकी संख्या कितनी बढ़ रही है। सरकारी सेवाओं में तो बढ़ रही है, पढ़ाई में तो बढ़ रही है। और जो जीविका समूह बनाया तो लोग किस तरह से अपने घर की आमदनी को बढ़ा रहे हैं और कितनी जागृति आ रही। तो ये सब काम चलाया गया। और बाद में 15 में, और पहले तो हम शराब के खिलाफ आदमी थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी लागू किए। 77 में जब मुख्यमंत्री थे, 2-2.5 साल तक वो रहे, उसके बाद उनको हटना पड़ा। अब बाद में लोग शराबबंदियों बंद कर दिया। तो हम लोगों को लगता था कि भाई शराबबंदी लागू करेंगे फिर न कहीं कोई गड़बड़ सड़बड़ करे। मन तो कर रहा था और 11 से अभियान चला रहे थे, लेकिन लग रहा था कि जरा इसको और जागृति लाएं, पूरा करें। ये सब काम करते रहे। और एक बार जब 2015 में आप ही का मीटिंग था दिल्ली में, पटना में, और पटना में जब हम बोल रहे थे आप लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में, आजीविका समूह की लोग थी, तो जब हम अपनी बात बोल करके बैठ रहे थे, तभी नीचे से आवाज उठाना शुरू कर दी। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में, और सब आवाज उठाने लगी शराबबंदी का। हम तो बैठ रहे थे तो हमको लगा कि बोल रही है शराबबंदी। तो अन्य जो नेता लोग बैठे हुए थे हमारे साथ, मंत्री लोग, हमने पूछा कि क्या बोल रहे थे, कहा शराबबंदी बोल रही। वापिस आकर के हमने ऐलान कर दिया कि भाई अगली बार अगर सरकार बनी तो निश्चित रूप से हम लोग इसको लागू करेंगे। अब वो जुलाई महीने की बात है, 9 जुलाई महीने की बात थी, और उसके 3-4 महीने के अंदर चुनाव होना था नया। और जब अगली बार फिर 15 में लोगों ने वोट दे करके बना दिया, तो जैसे ही सरकार बनी, तो जो 26 तारीख को हम लोगों ने शुरू किया था, इसके लिए अभियान चलाना शुरू किया था 11 से ही, तो उसी समय से ये शुरू हुआ। और लोगों की जो मांग थी तो वही 2016 में ही हम लोगों ने, 2015 में ही हम लोगों ने इसकी शुरुआत करा दी।
नवंबर महीने से, और पूरी जागृति आई और उसके बाद 1 तारीख से 1 अप्रैल से हम लोगों ने इसको लागू किया। लेकिन उस समय जो लागू किए थे कि सब जगह देसी शराब और देहाती इलाके में विदेशी शराब भी बंद, और बड़े शहरों में जो नगर निगम और नगर परिषद था, इन 2 जगहों पर हम लोगों ने विदेशी शराब को जारी रखने का निर्णय लिया था। हम लोगों को लगा कि गांव में इतना अभियान चलाए हैं, शहर में अभियान नहीं चलाए हैं, तो अभी कुछ कहना उचित नहीं है, बाद में देखेंगे। लेकिन जब 1 तारीख से जब लागू हुआ, शहरी इलाके में जब इजाजत दे दी गई थी, लोग अपना दुकान खोलने के लिए निकले, तो सब जगह महिलाओं ने, युवक और युवतियों ने और कई जगहों पर पुरुषों ने इतना विरोध करना शुरू किया शहरों में 1 तारीख से ही कि कोई दुकान नहीं खोल पा रहा था। मुझको ये जान करके तो बड़ा भीतर से खुशी हो रही थी। 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 4 दिन कोई कहीं खोल नहीं पाया पूरे बिहार में, और 4 तारीख के शाम में ही हम लोगों ने तय कर दिया कि साहब शहरी इलाके में भी जहां पर हम लोगों ने इजाजत दिया था विदेशी शराब का, वहां भी बंद करेंगे। और 5 तारीख को ही, यानी 1 से लागू किया, और उसके 4 दिन के बाद 5 तारीख को फिर हम लोगों ने यही कैबिनेट से निर्णय लेकर के ऐलान कर दिया, और शहरी इलाके में भी शराब बंदी। तो ये तो आपकी जागृति का परिणाम।